हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवेश मिश्रा और आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आरपीएम विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बेटा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 है। 5 लेक्चर पहले अपलोड कर दिए गए हैं, किसी कारणवश लेक्चर नंबर 6 आने में समय लग गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 में हमको पढ़ना है रिडॉक्स के बारे में। अगर लेक्चर नंबर 1 किसी ने देखा होगा तो उसको अच्छे से पता होगा कि इसको 8 टॉपिक में चैप्टर को हमने डिवाइड किया था। इसका 8वां टॉपिक हमारा क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर ध्यान से देखें बच्चों तो हमने कहा कि आज हम लोगों को पढ़ना है रिडॉक्स। तो यहां स्पष्ट साफ साफ हो रहा है कि यहां पर 2 शब्दों से मिलकर बना है रिडॉक्स। एक है आपका रेड, मतलब हो रहा आपका रिडक्शन हो रहा होगा, और ऑक्स मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ देखने को मिले उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है ऑक्सीडेशन और एक शब्द आ रहा है रिडक्शन। पहले इसको हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग कहां आएंगे? रिडॉक्स पे आएंगे। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन क्या होता है? जहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। क्या हो? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो। तो यह साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफाइन एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा है। बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो ये समझ में आया कि ऑक्सीडेशन है क्या। क्या है बेटा? आइए फिर से रिपीट करते हैं। ऑक्सीडेशन है कि जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता हो, हाइड्रोजन निकलता हो। कहां पे? किसी भी सब्सटेंस से। एक और बात कह सकते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। चलिए यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। इसे हमने 2 शब्द यहां पे बोले थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला एग्जांपल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देख लेते हैं। दूसरा हमने कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इन दोनों के एग्जांपल देख के समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन से कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कार्बन अकेला था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या ऑक्सीडेशन। किस ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर? कार्बन का। फिर कार्बन के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट अब इसके पास ऑक्सीजन है। ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान से देखिएगा, इस सल्फर के पास कौन है? हाइड्रोजन है। लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बना है, इस सल्फर के पास से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है और यहां पर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक शब्द आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वालों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है। सिंपल भाषा समझिएगा कि सामने वालों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सामने वालों क्या कर रहा है? इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद क्या हो रहा है? ये रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। इन द अबव एग्जांपल O2 एंड Br2 आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और ब्रोमीन दूसरे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और खुद क्या हो जा रहे हैं? यहाँ पर रिड्यूस हो जा रहे हैं। ये हो गया हमारे पास ऑक्सीडेशन का। अब कह रहा है कि हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम कॉपर पाउडर। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिया गया है? चाइना डिश। इस बर्तन को क्या बोलते हैं? चाइना डिश बोलते हैं। इसके अंदर हमने 1 ग्राम के लिए है कॉपर पाउडर लिया है। कितना ग्राम? 1 ग्राम कॉपर पाउडर लिया है। तो प्रोसीजर में क्या बोला है कि चाइना डिश के अंदर 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है। उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? देखिए, जब इनिशियली शुरुआत में जो कॉपर का पाउडर है, कैसा है बेटा? किस कलर का दिख रहा है आपको? कॉपर का जो पाउडर है वो रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। किस कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर उसी कॉपर पाउडर को हम हीट कर देंगे, कहते बेटा हीट, जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे हमने बंसन बर्नर को ऑन किया, ये हीट होना हमारा क्या हो गया? चालू हो गया। जब हीट होगा तो कुछ केमिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। अब केमिकल चेंज में से क्या चेंज होगा, इसका कलर चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ कह रहा है कि जब कॉपर पाउडर को हीट किया गया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है पाउडर का, ठीक। तीसरी बात क्या कह रहा है कि कॉपर पाउडर में टर्न ब्लैक। पहले कॉपर पाउडर कैसा था, पहले कॉपर पाउडर था रेडिश ब्राउन कलर का, जब इसको हमने हीट किया तो कैसे बदल गया, ये ब्लैक कलर में बदल गया। तो कैसे बदला होगा कि जब ये कॉपर पाउडर ब्लैक कलर में बदला होगा तो किससे रिएक्ट किया होगा, रिएक्ट किया होगा किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट रहा होगा, ये प्रेजेंट रहा होगा एयर में, और क्या बनाया है, कॉपर ऑक्साइड को बनाया होगा। तो ध्यान से देखें, ये इसका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कॉपर पाउडर फॉर्म में कैसा होगा, सॉलिड होगा। एयर से हमने क्या लिया, ऑक्सीजन, वो क्या होगा, गैस होगा। इसको हम लोगों ने हीट किया तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, पहले से कलर कैसा था, पहले कलर था रेडिश ब्राउन। कैसा कलर था बेटा इसका, रेडिश ब्राउन था, ठीक। इसके बाद तो देखेंगे बच्चों, यहाँ तुम्हारा क्या बन गया है, कॉपर ऑक्साइड बन गया है। अब कलर से कैसा हो गया है, ब्लैक। कैसा हो गया, इसका ब्लैक कलर हो गया है, ठीक। अगर ध्यान से समझ में आया होगा तो यहाँ समझे होंगे आप लोग, यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। यहाँ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है लेकिन यहाँ पर है, इसका मतलब है ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक। अब यहाँ आगे देखिएगा, फिर से कह रहा है बच्चों कि अगर कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या पास कर दें लोग, हाइड्रोजन गैस को पास कर दें तो क्या होगा, तो बेटा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो पहले कैसा है, ये कैसे किस कलर में होगा, ये ब्लैक कलर में है, और हमने क्या इसके अंदर पास किया, हाइड्रोजन गैस को पास किया, और फिर इसको हीट किया गया। अब किसमें बदल गया, ये कॉपर में, किसमें बदल गया, कॉपर में बदल गया। इसका मतलब है कि पहले ब्लैक था, अब कैसा हो जाएगा हमारा, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा हमारा। तो कलर चेंज हो गया, और यहाँ से क्या निकल रहा है, हमारा वाटर निकल रहा है। तो अगर ध्यान से आप देखें तो यहाँ पर कॉपर के पास क्या है, ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर के पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन है बट यहाँ कॉपर के पास नहीं, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा होगा। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके हीट होके कॉपर मेटल में चेंज हो गया होगा, कलर कैसा इसका होगा, रेडिश ब्राउन हो गया, और यहाँ से H2O बना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिएगा बेटा, अब आता है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हमने देखा था कि वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था, और वहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। यहाँ पे इसका उल्टा कर देना है, जैसे यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दो, वहां पे इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। तो रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। एक 3 बात बता सकते हैं, क्या, पहली बात एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी बात रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीसरी बात गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसकी प्रॉपर्टी सारी है, ये रिडक्शन की प्रॉपर्टी है। यहां पे एग्जांपल लेके देख लेते हैं, बोला गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और क्या बेटा यहां जुड़ रहा है, हाइड्रोजन। तो यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है अकेला, बट यहां पे कौन सा जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा होगा, तो हाइड्रोजन जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। दूसरी बात, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे जिंक के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बट प्रोडक्ट में देखो ध्यान से, तो जिंक के पास कोई ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब बेटा यहाँ पर हो चुका ऐसा क्या, रिडक्शन हो चुका है, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, लिखा है रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब्सटेंस व्हिच ब्रिंग अबाउट रिडक्शन। तो पहली बात ये दिमाग में, रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट बेटा वो होता है जो क्या करता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। सामने वाले को रिड्यूस करेगा, खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहां पर इस एग्जांपल में अगर देखें तो हाइड्रोजन और हमारा कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सी ये समझाने के लिए बनाया गया है, भी आपने पढ़ा है, ध्यान से समझिएगा। अभी आपने पढ़ा है कि जहां पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और जहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपका तो हमारा रिडक्शन होता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन का जस्ट उल्टा मान लो दिमाग में, ठीक, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट में भी क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है,
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, इसको और अच्छे से भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीख लिया है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, रेड और ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो यहां पर इससे मिलकर क्या बना हुआ है, रिडॉक्स बना हुआ है। तो अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी हो रहा हो, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दोनों साथ साथ हो रहे हो, उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स बोलते हैं। अभी हमने कहा था आपको आगे समझाएंगे, तो यहां पे देखिए आ गया है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसको हम लोग ऑक्सीडेंट भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, वन गेट रिड्यूस्ड, तो जहां पर रिडक्शन हो रहा हो वो क्या होता है, वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा जिसको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। एग्जाम्पल से भी समझते हैं, परेशान ना हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए क्या है, कॉपर ऑक्साइड और प्लस क्या है, हाइड्रोजन है। इसको हीट किया गया तो कॉपर प्लस वाटर में ये हमारे टूट चुके हैं। अब ध्यान से अगर आप देखें यहां पर बच्चों, तो कॉपर के पास यहां कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन है। लेकिन यहां जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है? ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या होता है, रिडक्शन बोलते हैं। और हमने कहा था रिडक्शन को उल्टा क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर CO हमारा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो यहां पर एडिशन ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। यहां पे हाइड्रोजन था, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाएगा हमारा, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उल्टा क्या कर देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कर देंगे। क्लियर, पक्का। चलिए इसको देखते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा होगा, ये हमको पता करना है, किसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, किसमें हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि क्या है, ये रिडॉक्स है। ऑक्सीडेशन भी यहां हो रहा होगा, रिडक्शन भी यहां पर हो रहा होगा। अगर ध्यान से देखें तो जिंक के पास यहां पर कौन है, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन। बट यहां जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हो रहा है यहां पर, यहां हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ये कहलाएगा हमारा यहां पर क्या हो रहा होगा, ये रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और जहां पर रिडक्शन होगा वहां उसको क्या, वहां पर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जिंक ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे तो आपके पास क्या है, कार्बन। यहां पे कोई ऑक्सीजन अभी नहीं है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया है। इसका मतलब यहां हो रहा होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है ऑक्सीडेशन। और यही क्या हो रहा है इसका, यही होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहां पर, कॉपर जो है क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल ये भी दिया गया, ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या दिया गया बच्चों, यहां पर दिया गया है आपके पास MnO2 दिया गया है, बट यहां पर MnCl लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि यहां से ऑक्सीजन जा चुका है, यहां से ऑक्सीजन जा चुका है। तो यहां क्या हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये समझ में आ रहा है यहां पर MnO2 कैसे काम कर रहा होगा, यहां पर ये काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, दूसरे क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कुछ क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, कुछ रिडक्शन करते हैं। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा, यहां क्या लिखा है, HCl। यहां पे क्या लिखा है, HCl। क्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहां पर क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या हो गया यहां पर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन निकलना क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। हाँ मेरे बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा
रिड्यूसिंग एजेंट। कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? हमारा HCl क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई समस्या नहीं है? चलिए ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपके PYQs हैं, ध्यान दीजिएगा इनको। कह रहा व्हिच आर द फॉलोइंग द रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? 2 और मोर प्रोडक्ट कंबाइन एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंगल बन रहा है, यहाँ भी सिंगल बन रहा है, यहाँ भी सिंगल बन रहा है, बट यहाँ पर डबल बन रहा है। तो ये हमारा आंसर, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारे लिए आंसर तो ही हो जाएगा। CBSE 2024 से क्वेश्चन है कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, जो पीछे एग्जाम्पल करवाया था अभी वही है। इसे पूछ रहा है कि क्या MnO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, HCl रिड्यूस हो रहा है? तो अभी हमने देखा था कि HCl, ध्यान दीजिएगा, यहां पे HCl है, यहां पे क्या है? Cl है। तो यहां पर रिमूवल ऑफ क्या हो गया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो क्या होगा? यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो यहां पे क्या बोला है? रिड्यूस्ड। तो ये बात तो गलत हो गई, ये बात भी नहीं होगा। अब यहां पे कह रहा है HCl ऑक्सीडाइज, बात तो सही है, लेकिन और भी देखने हैं। MnO2 रिड्यूस्ड, बात सही है, लेकिन यहां डी वाला देखिएगा, यहां पे दोनों बात लिखा हुआ है कि MnO2 रिड्यूस हो रहा है और HCl क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ज्यादा सही आंसर कौन हो जाएगा हमारे लिए? ये, तो इसमें दोनों बातें कह रहा है ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिव बिलो आर करेक्ट। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट इसको आपको बताना है। HCl ऑक्सीडाइज टू Cl2, क्या HCl ऑक्सीडाइज को Cl2 बना रहा है? बोलिए बोलिए, बात तो सही है। HCl ऑक्सीडाइज क्या बना था? Cl2 बना रहा था। MnO2 रिड्यूस हो गया MnCl2, ये भी बात सही है। MnCl2 एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बात सही है। HCl एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं। HCl वाले में अगर ध्यान से फिर से देखें तो HCl में क्या हो रहा है? यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। और इसका उल्टा क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और यहाँ क्या बोल रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारा आंसर, इसको छोड़ के जिसमें ऑप्शन दिखे हो हमारा आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक। अब बच्चों आता है कि क्रोजन क्या है। क्रोजन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। व्हाट इज क्रोजन? कि जब कभी भी मेटल पे, मेटल अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड, जब कभी मेटल कहां पे किसी संपर्क में आता है बेटा? मॉइस्चर के संपर्क में आ जाए। मॉइस्चर मतलब क्या हो गया? वाटर वेपर या ऑक्सीजन के संपर्क में आ रहा हो या एसिड के संपर्क में आ रहा होगा, तो क्या होता है? वो उसको बोलते हैं कोरोड। क्या बोलते हैं? कोरोड बोलते हैं। तो अगर किसी मेटल पे अटैक हो रहा, किसका अटैक हो रहा हो? मॉइस्चर का अटैक हो रहा हो, एसिड का अटैक हो रहा हो, तो क्या हो रहा हो जाएगा? वो कोरोड। क्या उसको बोलेंगे? कोरोड बोलेंगे। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? क्रोजन। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को क्रोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग एंड टर्निशिंग क्या है? ये क्रोजन का एग्जाम्पल है। समझते हैं रस्टिंग क्या होता है, टर्निशिंग क्या होता है, आगे भी हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए, पहले कुछ हमारा मेटल कुछ ऐसा था, ठीक है, और क्रोजन हो गया कैसा हो गया? कुछ ऐसा हो गया ये, ठीक है। तो कैसा हुआ होगा? यहाँ पर नमी मिली होगी, तो एसिड मिला होगा, और फिर क्या होगा? कोरोड होके क्रोजन हो गया इसके अंदर। ठीक। अब यहाँ पे दो चीज कह रहे हैं, रस्टिंग क्या होता है, टर्निशिंग, इसको भी समझते हैं। आइए देखते हैं रस्टिंग। देखते हैं रस्टिंग क्या है। इंटरेक्शन ऑफ आयरन विथ एयर एंड वाटर। जब आपका आयरन किसे इंटरेक्ट करता है? हवा के साथ, पानी के साथ, उसमें क्या प्रोड्यूस करता है? रस्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखें, आयरन किसे इंटरेक्ट कर रहा होगा? हवा और पानी के साथ, हवा और पानी के साथ। तो इसमें क्या लग रहा है? रस्ट लग रहा है। Fe आपका मेटल है, अटैक कौन कर रहा है इस पे? एयर एंड वाटर, और इसमें क्या हो रहा है? इसमें रस्ट लग जा रहा है।
तो Fe2O3.H2O हाइड्रेटेड कलर कैसा होगा इसका, ऐसा कलर का रेडिश ब्राउन कलर इसका देखने को मिलता है। और ये तुम्हारा क्या बना, आयरन ऑक्साइड, क्या है, आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे लिखा भी है द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगा, हवा में प्रेजेंट होगा, और फॉर्म पाउडर्ड सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रस्ट। एक पाउडर सब्सटेंस किस तरह का बना रहा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर सब्सटेंस बना रहा होगा। तो द रेस्ट इज अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस एंड द फिनोमिना फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग। तो फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट का जो फिनोमिना से क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग क्या है, एक एग्जांपल किसका, रस्टिंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज मोर लाइकली टू अकर ऑन द मेटल सरफेस। तो रस्टिंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और ये नॉर्मली देखने को ही मिलता है किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर देखने पर ये मिल ही जाता है आपको। इसके बाद आता है टर्निशिंग। क्या होता है टर्निशिंग के अंदर, यहाँ पे अगर देख जो ऑर्नामेंट्स आपके हैं, जैसे वो कॉपर का हो गया, चाहे वो सिल्वर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि जैसे टर्निशिंग ऑफ कॉपर दिखाया गया है, तो कॉपर में कौन जुड़ा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, और क्या जुड़ा यहाँ पर, वाटर जुड़ा, जुड़ के क्या बना है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। अगर ध्यान से देखा जाए इसको कि पहले जब इसको लगाया गया था तो कुछ ऐसा दिखता था, ये बाद में कैसे दिखने लगा, ऐसे। किसकी वजह से दिख रहा है ये टर्निशिंग ऑफ क्या हो गया, कॉपर। तो कॉपर का कलर चेंज हो गया, पहले कुछ और था, इसमें जो क्या हुआ, इसमें क्रोजन लगा, इसमें क्रोजन कैसे हो गया, इसका कुछ कलर चेंज हो गया, इस तरह को दिखने लगा। अब यहां पर कुछ बात लिखी, व्हेन सिल्वर मेटल और ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, अगर कोई सिल्वर का मेटल हो या कोई ऑर्नामेंट्स हो जो सिल्वर से मिलकर बना हो, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आता है तो डीकलराइज्ड हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्निश्ड होना। क्या बोलते हैं, टर्निश्ड होना। अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सिल्वर का बना हुआ एक मेटल है, एक स्पून है, ठीक है। जब ये संपर्क में होगा, हवा के संपर्क में आया होगा, तो ये सिल्वर है, किस संपर्क में आया होगा, ऑक्सीजन संपर्क में आया होगा, जैसे कलर कुछ चेंज हो रहा होगा, कुछ टर्निश्ड हो रहा होगा। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है कि when silver metal or ornaments made of silver get exposed to air, they get decolorized or we can say tarnished. It is because in the atmosphere a silver metal react with hydrogen. किससे सिल्वर मेटल रिएक्ट कर रहा होगा बेटा, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो सिल्वर मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो यहां देखिए ध्यान से, यही क्वेश्चन में लिखी हुई है कि सिल्वर मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर एंड इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड व्हिच लीड्स टू टर्निशिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है बच्चों, इसकी वजह से सिल्वर टर्निश्ड हो जा रहा होगा, ठीक है। तो क्रोजन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लियर, क्योंकि यहां भी ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है। फिर आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है कि जो आप खाने पीने की चीजें आपकी हैं उसका टेस्ट बदल जाता है, ऑक्सीडेशन उसका वो होता है, उसका टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ देखिएगा कि द टेस्ट और स्मेल ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंज व्हेन इट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ कभी कभी हमने देखा हो खाने पे चीजें होती है, आपने बिस्किट के पैकेट खोला, खाया पिया, उसको कैसे छोड़ दिया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो उसका अजीब सा टेस्ट हो जाता है। खाने अच्छे चिप्स, आपने चिप्स खरीदा, अब देखिए चिप्स जो पैकेट है उसमें एक्सपायरी 1 साल 1.5 साल तक रहती है, 2 साल रहती है, खराब नहीं होता है। लेकिन अब जैसे चिप्स के पैकेट खोल दिया, अब उसको 1 घंटे रख लिया, तो चिप्स का टेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या होगा वहां पे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वहां पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे खोल के रख देंगे, टेस्ट क्या हो जाएगा, एकदम चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो टेस्ट और स्मॉल फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट ऑयल चेंज व्हेन इट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे कैसे क्या तरीका है उसको बचाने का है, रेसिडिटी को बचाने 4 तरीके यहाँ पे लिखे गए हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करिए। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है उसको ऐड करना है जिसकी वजह से वहां पे ऑक्सीडेशन हो ही ना पाए। दूसरी बात कर रहा है, आप एयर टाइट कंटेनर में रखिए, उससे क्या हो जाएगा, रेसिडिफिकेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा। कभी आपने देखो मम्मी ने कहा होगा कि हमारे घर पर चिप्स बनी हुई है, तो मम्मी कहते उसको खाने के बाद उसको टाइटली पैक कर देना, वरना खराब हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, रेफ्रिजरेटिंग फूड आल्सो हेल्प टू स्लो डाउन रेसिडिफिकेशन।
फिर चौथी बात लिखा है कि ऑक्सीजन गैस को हटा के कोई दूसरी गैस, वैसे हमने कहा चिप्स की पैकेट में कौन सी गैस भरी गई है, नाइट्रोजन गैस भरा गया है। ठीक है, जैसे आप एयर टाइट कंटेनर रखें, एंटीऑक्सीडेंट रखें, और ये चिप्स के पैकेट दिखाए गए हैं बेटा, कौन सा गैस इसके अंदर होती है, नाइट्रोजन गैस इसके अंदर भरी होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। कल मैं, जिसने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल मैं चालू करूंगा लाइट चैप्टर, एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक पढ़ाऊंगा। 0 to हीरो सीरीज रहेगा, छोटी छोटी बात उसमें मैं कवर करूंगा। लाइट का लेक्चर कल से स्टार्ट हो जाएगा और वीडियो, सारे वीडियो रेगुलर आएंगे। किसी कारणवश था जो वीडियो आने में समय लग गया इस बार। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।